नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस पाठ्य योजना के साथ मिल रहे हैं वो है संस्कृत पद्य की पाठ्य योजना। और ये जो पाठ्य योजना है जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है मधु बिंदवा। यानी मधु होता है अच्छा और बिंदव यानी कुछ कथन या फिर कुछ तथ्य, यानी हम कह सकते हैं जो उक्तियाँ होती है, सूक्तियाँ या फिर आप अच्छे श्लोक कह लीजिए, उनसे संबंधित कुछ पंक्तियाँ दी गई है, उनके बारे में यहाँ पे समझाया गया। अगर बात करें कक्षा की तो कक्षा 7 के ये संस्कृत सोपानम से ली गई पाठ्य योजना है, जो कि संस्कृत पद्य की पाठ्य योजना होने वाली है। इसके बारे में हम संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं इस पाठ्य योजना के माध्यम से कि आप किस विषय वस्तु के आधार पर इसको बना सकते हैं और किस तरीके से इसको विषय वस्तु को बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो उससे संबंधित संपूर्ण चर्चा करते हैं। देखिए, जो भी बच्चा चैनल पर नया हो बिना कहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ रोजाना मिलते रहते हैं और हमारे चैनल पर हर प्रकार के पास लेसन प्लान हमारे को उपलब्ध हो जाते हैं। चलिए देखिए, आज की जो पाठ्य योजना वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जब भी बच्चों को पढ़ाने जाते हो तो सबसे पहले विशेष ध्यान रखिए, कक्षा के अंतर्गत जब प्रवेश करते हो तो सबसे पहले आप ब्लैक बोर्ड स्किल दिखाते हो, जिसमें आप ब्लैक बोर्ड पर सबसे पहले विद्यालय से नाम है, विद्यालय का नाम लिखना है, जो भी आपका विद्यालय है उसके अंतर्गत कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि इत्यादि ये सभी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। हालांकि मैंने आज की डेट में बनाया, इसके अनुसार मैं आज की डेट लिख रहा हूँ, आज का दिवस लिख रहा हूँ और कितना समय आप विषय वस्तु को पढ़ाते हो अपने एक पीरियड के माध्यम से उसको लिखना है। विषय आपको कालांश, आप जिस कालांश में पढ़ाने जा रहे हो उसके अंतर्गत लिखना है। प्रकरण के विषय में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्रकरण का नाम आपको ब्लैक बोर्ड पर स्टार्टिंग में नहीं लिखना होता है। प्रकरण का नाम आपको ब्लैक बोर्ड पर तब लिखते हो जब प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन करते हो, उससे पहले नहीं लिखा जाता है। ये सामान्य बातें हैं। उसके बाद बढ़ते हैं उद्देश्य से संबंधित। पहले हम बात करते हैं सामान्य उद्देश्यानी, फिर उसके बाद बात करेंगे हम विशिष्ट उद्देश्यानी। सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं पहले वो समझ लीजिए। सामान्य उद्देश्य वो उद्देश्य होते हैं जो कि हमारे विषय से संबंधित होते हैं। जैसे आज का हमारा विषय है संस्कृत पद्य, तो संस्कृत पद्य की जो भी पूर्ति करते हैं, जो भी उद्देश्य, वो कैसे उद्देश्य होते हैं हमारे सामान्य उद्देश्य। देखते हैं इसमें छात्रेषु संस्कृतम श्लोकम प्रति रुचि प्रदानम। बच्चों में क्या करेंगे, ये रखेंगे कि आप संस्कृत जो श्लोक हैं उनके प्रति बच्चों में रुचि उत्पन्न करने। छात्रेषु संस्कृत पद्यम प्रति रुचि प्रदानम, संस्कृत पद्य के प्रति बच्चों की रुचि उत्पन्न करेंगे। संस्कृत काव्य से सामान्य परिचय प्रदानम, संस्कृत काव्य का बच्चों में सामान्य परिचय प्रदान करेंगे। छात्राणाम नवीन शब्दानाम ज्ञान प्रदानम, छात्रों में नवीन शब्दों का ज्ञान प्रदान करेंगे। विभिन्न पद्य शैली नाम परिचय प्रदानम, पद्य की कौन कौन सी शैलियाँ उसके विषय में बच्चों को जानकारी देना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यानी। विशिष्ट उद्देश्यानी वो उद्देश्य होते हैं जो कि हमारे प्रकरण, टॉपिक या फिर शीर्षक से संबंधित होते हैं। हालांकि ये चीज़ें सामान्य हैं, अगर जो बच्चा पहले से इन वीडियोस को देख रहा है या हमारे चैनल से पहले से जुड़ा हुआ है, लेसन प्लान अगर फर्स्ट टाइम नहीं बना रहा हो तो ये सामान्य चीज़ें हैं। लेकिन मैं ये सोच के सभी चीज़ें हमेशा एकदम प्रॉपर जानकारी देता हूँ, ताकि बच्चा अगर इस लेसन को फाइनल लेसन या फिर वैसे सामान्य में अगर बच्चों के सामने प्रस्तुत करे तो वो किस प्रकार कर से, इसलिए सभी संपूर्ण जानकारी उसको पता होनी चाहिए। इसलिए मैं हमेशा हर पाठ्य योजना में संपूर्ण डिटेल के साथ ही बात करता हूँ, ताकि बच्चे को ये नहीं हो कि मेरे को इस पाठ्य योजना में ये चीज़ समझ में नहीं आई। ठीक है, बात करते हैं। देखिए, विशिष्ट उद्देश्य में पहला उद्देश्य छात्र हम मधु बिंदवा विषय ज्ञास्यन्ति। छात्र क्या करेंगे, मधु बिंदु है जो विषय उसको जान सकेंगे। के दूसरा है छात्रा पाठ्य आगता नाम नवीन शब्दा नाम ज्ञान प्रदानम। पाठ में हुए जो नवीन शब्द हैं यानी मधु बिंदव जो पढ़ने वाले हैं उससे संबंधित जो नए नए शब्द आएंगे उनके बारे में बच्चा जान सकेगा। छात्रा बिंदवस्य शुद्ध रूपम ज्ञास्यन्ति, कि बिंदु हम जो पंक्तियाँ पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, उसमें मुख्य पंक्ति या मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं उनके बारे में बच्चा शुद्ध रूप में समझ पाएगा। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं सहायक सामग्री, जिसे हम टीचिंग एड भी कहते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री भी कहते हैं। ये छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका को पाठ्य योजना पढ़ाते समय सहायता रूप में काम आती है, इसलिए इनको सहायक सामग्री कहा जाता है। जैसे पाठ्य योजना पढ़ाते समय छात्र अध्यापक को या छात्र अध्यापिका को सुधाखंड यानी चौक की जरूरत रहती है, श्यामपट्टी यानी उसके ब्लैक बोर्ड की आवश्यकता रहती है, मार्जनी यानी डस्टर की आवश्यकता रहती है, संकेतिका यानी पॉइंटर की आवश्यकता होती है। जैसे एक होती है, जैसे एक छड़ा होता है या डंडा होता है, जिससे बच्चों को इंगित करके पढ़ाते हैं ब्लैक बोर्ड की, बच्चों ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना। उसके बाद आकुंचन फलक अगर बात करें, जो आपका रोलिंग बोर्ड है, लपेट फलक है, उसे ही संस्कृत में आकुंचन फलक लिखा जाता है। ठीक है,
हालांकि यहाँ पे लपेट फलक भी कई बच्चे लिखते हैं, लेकिन विशेष ध्यान रखें अगर आप संस्कृत की पाठ्य योजना बना रहे हो तो आपको आकुंचन फलकम लिखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि संस्कृत में विशेष महत्व रखते हैं शब्दों का चयन। पूर्व ज्ञानम, तो किसी भी विषय वस्तु को हम पढ़ाते हैं उससे पूर्व बच्चों का प्रवेश नॉलेज हमेशा चेक करते हैं कि बच्चों का प्रवेश नॉलेज क्या है, तभी ही हम पाठ्य योजना को आगे बढ़ाते हैं। तो सर्वे छात्रा सुभाषितम विषय सामान्यतः जानती, तो सभी छात्र क्या है, सुभाषित के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं छात्र प्रस्तावना प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न किए जाते हैं, यानी हम टॉपिक कौन सा पढ़ने वाले हैं ये बच्चों से निकलवाने के लिए छात्र अध्यापक क्रिया में छात्र अध्यापक द्वारा कुछ प्रश्न किए जाते हैं। छात्रा क्रिया में छात्र उन प्रश्नों का जवाब देता है। जैसे पहला प्रश्न है विद्यालय वयम किम प्राप्तवान, कि विद्यालय में हम क्या प्राप्त करते हैं, तो ज्ञानम यानी ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरा देखिए ज्ञानस्य प्रभावेण वयम कीदृशानि वचांसि वदामः, ज्ञान के प्रभाव के कारण यानी हमको जब ज्ञान हो जाता है उसके प्रभाव में आकर हम कीदृशी वचनांसि वदामः, कि हम कैसे वचन बोलते हैं अपने मुंह से, यानी ज्ञानी आदमी के, कुल मिला के बात है ज्ञानी आदमी के मुख से कैसे वचन देखने को मिलते हैं, तो मृदु वचन यानी कोमल वचन यानी अच्छे वचन। संस्कृते मृदु वचनानि किम कथ्यते, संस्कृत के अंतर्गत जो कोई मृदु वचन बोलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उन मृदु वचनों को तो सुभाषित कहते हैं या फिर सूक्ति भी कह देते हैं। क्योंकि सुंदर उक्ति जो सुंदर रूप में या फिर अच्छे रूप में कहा गया हो उसे सूक्ति कहा जाता है। सुभाषित जो सुंदर रूप में भाषित यानी बोला गया हो वो सुभाषित। दोनों प्रकार से आप लिख सकते हो। सुभाषिते मधु बिंदव विषय भवंती किम जानंती, कि सुभाषित के विषय में मधु बिंदु है यानी कुछ पंक्तियां हैं या कुछ बिंदु है उनके बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चा इसमें संभावित उत्तर देता है। ऐसा जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि बच्चा पूर्व ज्ञान प्रवेश नॉलेज रखता है ना, तो ही हम आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चा प्रवेश नॉलेज इसके विषय में रखता है तो कुछ ना कुछ तो बताएगा, बच्चा मौन नहीं रहेगा, क्योंकि आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली है वो छात्र केंद्रित है या फिर बाल केंद्रित है। तो विशेष ध्यान रखें जब बाल केंद्रित सब कुछ होता है तो बालक उसमें सर्वे सर्वा होता है, तो वो सब कुछ जानता है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं जानता, कुछ जानकारी रखता है, उस आधार पर वो संभावित उत्तर देता है। हालांकि वो संपूर्ण उत्तर नहीं दे पाता, तभी पाठ्य योजना पढ़ाई जा रही है। संपूर्ण उत्तर बच्चा ही दे देता है, सब कुछ जानकारी बच्चे को ही होती है, तो छात्राध्यापक कुछ पढ़ाने लायक रहता ही, तो बच्चा संपूर्ण रूप में नहीं जानता, तो बच्चा समस्यात्मक हो जाता है। जहाँ पे बच्चा समस्यात्मक होता है वहाँ पे छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा उद्देश्य कथनम किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो पाठ होता है या फिर पाठ का नाम होता है, प्रकरण का नाम होता है, उसको बच्चों के सामने उद्घाटित किया जाता है। तो प्रियांश छात्रा अद्य वयम मधुबिंदव पाठस्य विषय विस्तृतेन अध्ययनम करिष्यामः, कि आज हम मधुबिंदु जो पाठ है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ऐसे कहते हुए छात्र अध्यापक आगे बढ़ता है और आता है प्रस्तुतिकरण के। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखे। ठीक है, आगे देखिए प्रस्तुतिकरणम। प्रस्तुतिकरणम में क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों को पुस्तक खोलने के लिए कहा जाता है मुख्य रूप से ये वो। तो सर्वे छात्रा पाठानाम उद्घाटितुम निर्देशयति, तो छात्र अध्यापक बच्चों को निर्देश देता है कि आप पाठ्य वस्तु या फिर आपकी जो भी आज हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं मधु बिंदु है उसको खोल, ऐसे कहते हुए छात्र अध्यापक निर्देश देता है और बच्चे खोल लेते हैं। हालांकि यहाँ पे पुस्तक आपको दिखा नहीं सकते, उसके आधार पर यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ लिखी गई है, जैसे आचार्य परमो धर्म, विद्वान सर्वत्र पूज्यन्ते, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, क्षण त्यागे कुतो विद्या इत्यादि। यहाँ पे संसर्ग आदि दोषा गुणः भवन्ति अल्प विद्या भयंकारी इत्यादि, ये कुल लोभम पापस्य करणम इत्यादि यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ लिखी गई है। यानी ये मधु जो आपका मधु जो पाठ है उससे संबंधित ये विषय वस्तु यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे विषय वस्तु, हालांकि आप चाहो तो यहाँ पे संपूर्ण विषय वस्तु यानी जितने भी पंक्तियाँ लिखी गई वो सभी लिख सकते हैं, या फिर सामान्य आप डैश डैश करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सर्वे छात्रा पाठम उद्घाटन, हम तो इसलिए आपको यहाँ पे लिखे, हालांकि पाठ्य योजना में ऐसा भी नहीं है कि आप यहाँ पे संपूर्ण जितना मैंने लिखा है उतना भी आवश्यक है, उतना भी नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे डैश डैश करके एक आचार्य परमोदर में लिख के डैश 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 करके अंत में एक और पंक्ति आप लिख सकते हैं, जैसा आपका मन है वैसे विषय वस्तु यहाँ पे दर्शाई गई है ताकि आपको भी पढ़ाते समय थोड़ा समझ में आए। उसके बाद देखिए सहस्वर वाचनम। अब पद्य की पाठ्य योजना में जो आदर्श वाचन किया जाता है वो सहस्वर रूप में किया जाता है, इसलिए यहाँ पे छात्र अध्यापक बच्चों के उचित स्वर का ध्यान रखते हुए भाव अनुगुण कक्षोचित स्वर का ध्यान, यति गति और
लय पूर्वक श्लोकों का वाचन करता है, उसे सहस्वर वाचन किया कहा जाता है। बच्चे उसको ध्यान पूर्वक सुनते हैं। आगे बढ़ते हैं अनुवाचनम। अब अनुवाचन में क्या होता है कि छात्र अध्यापक जो पढ़ता है उसी को बच्चों से पढ़वाता है, और ये पढ़वाता है कतिपयान, यानी किन्हीं बच्चों के द्वारा ये पढ़वाया जाता है उन श्लोकों का। जैसे छात्र अध्यापक ने श्लोकों का सस्वर यानी गाकर उसका वाचन किया, वैसे ही बच्चों से करवाता है और बाकी बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अशुद्धि संशोधनम। अशुद्धि संशोधन में क्या होता है, बच्चा उस विषय वस्तु को पढ़ता है, उन श्लोकों को पढ़ता है, उन पंक्तियों को पढ़ता है, तो पढ़ते समय कहीं ना कहीं उनको अशुद्धियाँ हो जाती है बोलते समय, पढ़ते समय। ठीक है, जैसे आचार्य परमोधर्म, जैसे इसमें पढ़ेगा आचार की जगह अचार, तो इत्यादि जो भी गलतियाँ हो जाती है अशुद्धियाँ, उनको छात्र अध्यापक शुद्धिकरण करता है बच्चों के साथ। ठीक है, और बच्चे उस अशुद्धियों को शुद्धि रूप में लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं काठिन्य निवारणम। इसमें क्या होता है कि बच्चा जब विषय वस्तु पढ़ता है तो पढ़ तो देता है आचार्य परमोदर में, तो बच्चे को ये समझ में नहीं आता कि आचार्य क्या होता है, तो छात्र अध्यापक काठिन्य निवारण के माध्यम से बताता है कि आचार होता है वो आपका आचरण या फिर व्यवहार होता है। वैसे ही बच्चे की जिन जिन शब्दों में कठिनता है उनका काठिन्य निवारण छात्र अध्यापक करवाता है। जैसे यहाँ पे आचार्य का आचरण, धर्म का कर्तव्य, लभते यानी पाता है, संसर्गाद यहाँ पे लिखा गया संगति, क्षण त्यागे यानी पल गंवाना यानी समय गंवाना, भयंकारी यानी खतरनाक, परम यानी सर्वश्रेष्ठ, श्रद्धावान यानी निष्ठावान, अल्प ज्ञान यानी कम बुद्धि। ठीक है, ये हो गया काठिन्य। और उसके बाद भाषा अनुवाद। यहाँ पे छात्र अध्यापक बच्चा के सामने एक बार भाषा का अनुवाद भी करता है, ताकि बच्चों को जो भी चीज़ें हम पढ़ा तो चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार अच्छे तरीके से बच्चे के माइंड सेट हो जाए कि हाँ ये चीज़ें ऐसे हैं। उसके बाद क्या करता है, भाषा अनुवाद करता है। भाषा का अनुवाद, जैसे बच्चा हिंदी भाषी है तो संस्कृत का ट्रांसलेट हिंदी में करता है। ठीक है, तो इसमें देखिए श्लोकस्य भाषाया अनुवाद करिष्यति, तो छात्राध्यापक ये करता है। उसके बाद देखिए सौंदर्य भूत्यात्मक प्रश्न। यहाँ पे छात्र अध्यापक जो भी श्लोक पढ़ते हैं उनके श्लोकों के आधार पर उनके सौंदर्य को निखारने के लिए क्या है, बच्चों से कुछ प्रश्न करता है, ये जांच करने के लिए कि बच्चा इस सौंदर्य के भाव को कितना समझ पाए। जैसे पहला प्रश्न है परम आपदा पदम किम, यानी जो परम आपदा है वो क्या है। यानी एक सामान्य जो इंसान होता है उसमें आपदा जो होता है वो अहंकार मान लो या आपदा मान लो, वो सबसे अच्छी सबसे बुरी आपदा किसे बताया गया, तो अविवेक यानी बिना बुद्धि के जो मनुष्य होता है उसमें परम बताया गया। कै लभते ज्ञानम, तो जो श्रद्धावान या निष्ठावान होते हैं वो ज्ञान को प्राप्त करते हैं। सर्वत्र कै पूज्यन्ते, तो सर्वत्र क्या पूज्यते यानी सर्वत्र यानी सभी जगह कौन पूजा जाता है, तो विद्वान। विद्वान सर्वत्र पूज्यते अपन ने पहले ही पढ़ लिया। पापस्य किम कारणम, यानी पाप का क्या कारण है, तो लोभम। लोभ ही पाप का कारण। जिस मनुष्य को लोभ हो जाता है उसका पाप निश्चित है कि वो उसका विनाश होता है। ठीक है, कै भयंकारी, यानी भयंकारी किसे बताया गया, तो मैंने बताया स्टार्टिंग में कि अल्प बुद्धि या अल्प विद्या होती है जिसके पास, वो कहते भी है ना अधजल गगरी छलकत जाए, तो वैसे जो कम ज्ञान होता है वो हमेशा नुकसानदायक होता है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं संसर्गजा इति शब्दस्य को अर्थ है, तो हमने काठिन्य निवारण में पढ़ा था। संसर्गजा क्या होता है, संगति। सातवां प्रश्न देखिए, क्या परमो धर्म कथ्यते, परम धर्म है वो किसे कहा गया है, तो वो आचार यानी आपके आचरण या फिर व्यवहार को। ठीक है, उसके बाद बच्चों को ये प्रश्न पूछने के बाद ये कंटस्ट तो आया है छात्र अध्यापकों की विषय वस्तु अच्छे से बच्चों को समझ में आएगी, तभी तो अच्छे से प्रश्नों का उत्तर दे पा रहा है। और सभी समझ में आने के बाद छात्र एवं अध्यापक, छात्र अध्यापक एवं बच्चे दोनों मिलकर क्या करते हैं, पुनः सहस्र वाचन। इसमें छात्र अध्यापक क्या है, कक्षा या वातावरण वातावरण क्या है, काव्य में बनाने के लिए छात्रों के साथ पुनः पाठस्य क्या है, उन श्लोकों का गाते हुए उसका सहस्र वाचन के साथ साथ उसके पुनः सहस्र वाचन करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे अंतिम बिंदु पर अगर बात करें गृह कार्य, जिसे होमवर्क, होम असाइनमेंट वगैरह बहुत से नामों से जाना जाता है। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा या छात्र अध्यापिका भी समझ लीजिए इसके माध्यम से, है ना। कोई लड़की अगर देख रही हो तो इस तरीके से ले लीजिए, क्योंकि मेरे मुंह से छात्र अध्यापक ज़्यादातर निकल, छात्र अध्यापिका बहुत कम निकलता है, तो अपने अनुसार समझ सकते हो। ठीक है, तो इसमें छात्र अध्यापक है, छात्र अध्यापिका बच्चों का क्या है, रिवीजन करवाने के लिए। जब विद्यालय में तो ठीक है हमने पढ़ा दिया, लेकिन विद्यालय के जाने के बाद जब घर जाता है तो उसका रिवीजन करने के लिए, उसका आत्मसात करने के लिए और अपनी चिंतन शक्ति की वृद्धि करने के लिए छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका उसको गृह कार्य देते हैं। और गृह कार्य में ऐसा ही प्रश्न देता है जिसमें संपूर्ण विषय वस्तु का रिवीजन हो जाए। जैसे सर्वे छात्रा सविवेकेन
सभी छात्र अपने विवेक के आधार पर पंच सूक्ति लिखित व आन्यतु 5 सूक्ति लिख करके लेकर आए। तो ऐसे छात्र अध्यापक बच्चों को निर्देश देता है। तो इसी के साथ हमारी पाठ्य योजना पे होती है समाप्त। तो पाठ्य योजना थी हमारी मधु बिंदु जो कि संस्कृत पद्य की पाठ्य योजना थी, जो कि कक्षा 7 संस्कृत सोपानम से ली गई है। किसी बच्चे को देखिए, ध्यान रखना है, किसी बच्चे को अगर ऐसी ही कोई अलग पाठ्य योजना चाहिए, चाहे विषय आपका कोई सा भी रहा हो, तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और विषय वस्तु अगर आप भेजते हैं तो जल्दी से जल्दी वो लेसन प्लान आपके लिए अपलोड कर दिया जाता है हमारे चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। अगर बात करें इसकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दी जाएगी और हमारे टेलीग्राम चैनल पर थोड़ी देर बाद इसकी पीडीएफ भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी नई रोचक पाठ्य योजना के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को जरूर लाइक करिए और अच्छा सा कमेंट जरूर छोड़े, ताकि इस बात से हमारे को मोटिवेशन मिले और हम आगे भी ऐसे बढ़ते रहें, ताकि आपके लिए नई नई पाठ्य योजना के साथ रोजाना मिलता रहे, ताकि पाठ्य योजना की जो क्रांति है वो हमारे चैनल पर रहे। और आपको जब भी किसी पाठ्य योजना की आवश्यकता हो तो हमारे चैनल पर ऐसी कोई पाठ्य योजना ना हो जो आपको यहाँ पे उपलब्ध ना हो। ज़्यादा शेयर भी करें। मिलते हैं ऐसी नई रोचक पाठ्य योजना के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।